औरंगाबाद, जिसका नाम अब ऑफिशियली छत्रपति संभाजी नगर हो चुका है। तो आज हम इसी शहर के कुछ ऐसे स्थलों को देखने वाले हैं जिसमें हमें हमारे इतिहास के बारे में अनेकों जानकारियां मिल सकती है। तो हेलो एवरीवन, जय सिया राम। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है मेरी दुनिया मेरा सफर में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आप सभी को बता दिया था कि फिलहाल हमारी शिरडी ट्रिप वाली वीडियोस की सीरीज चालू है। तो आज की ये वीडियो भी इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। ये वीडियो इस कड़ी का चौथा पार्ट है। अगर आप लोगों ने पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट नहीं देखा है तो उन तीनों वीडियोस का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके भी उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। पहली वीडियो में हमने हमारी रायपुर से शिरडी तक की यात्रा बाय ट्रेन दिखाई गई है। दूसरी वीडियो में संपूर्ण शिरडी के दर्शन करवाए गए हैं और तीसरी वीडियो में हमने संपूर्ण शिंगणापुर के दर्शन करवाए। तो एक बार आप लोग उन तीनों वीडियोस को जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बढ़ रहे हैं छत्रपति संभाजी नगर, यानी कि पुराने औरंगाबाद के दर्शनीय स्थलों को निहारने के लिए। यहाँ एक से बढ़कर एक दर्शन करने व घूमने लायक जगह है, जो कि एक ही वीडियो में सबको दिखाना संभव नहीं होगा। इसलिए छत्रपति संभाजी नगर को हम 2 या 3 पार्ट में बनाएंगे ताकि आप लोगों को हर एक जगह की जानकारी विस्तार से मिल सके। हर एक वीडियो को बनाने के पीछे बहुत कुछ मेहनत लगती है दोस्तों, इसलिए प्लीज लाइक करने में कंजूसी ना करें। दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दिया करें, जिससे उनको भी इन जगहों को दर्शन करने के मौके मिल सके। कमेंट इसलिए किया करें कि हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो को किस भाई ने या किस दोस्त ने देखी है। वीडियो के बारे में अच्छा या बुरा जो भी आपको ठीक लगे बताइए, ताकि कुछ त्रुटि हो या कुछ मिस्टेक हो तो हम उसे सुधार सके। वीडियो अच्छा लगे और आपको हमारी मेहनत दिखे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, आज की ये वीडियो छत्रपति संभाजी नगर यानी कि औरंगाबाद दर्शन पर बेस्ड है। तो इस पार्ट में हम कृष्णेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वाले हैं। साथ ही अन्य कुछ मंदिरों के दर्शन भी करवाने की कोशिश करूंगा, जैसे कि भद्रा मारुति मंदिर, श्री साईं टेकड़ी, श्री खंडोबा मंदिर, श्री गजानन महाराज मंदिर, श्री रेणुका माता मंदिर और महादेव मंदिर। अगले पार्ट में हम देखेंगे अजंता गुफा, एलोरा गुफा, औरंगाबाद गुफा, पीतलखोरा गुफा, दिल्ली गेट, मकई गेट, चांद मीनार और दक्खन का ताजमहल यानी मिनी ताज, या जिसे हम बीबी का मकबरा नाम से भी जानते हैं। और सबसे लास्ट पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट में हम देखने वाले हैं दौलताबाद किला, पान चक्की, सोनेरी महल, छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम, रामकृष्ण मिशन आश्रम, गोगा बाबा हिल, सिद्धार्थ गार्डन एंड जू और शाहगंज क्लॉक टावर। तो वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइए, क्योंकि हर एक पल रोमांच, मजा और भक्तिमय होने वाला है। सारी वीडियोस आप लोगों से मिस ना हो जाएं, इसलिए तुरंत सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल को ऑल पर सेलेक्ट करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, छत्रपति संभाजी नगर यानी कि औरंगाबाद दर्शन के लिए अब हमारी टीम तैयार होकर बस में सवार हो रही है। कुछ ही पल में हम यहाँ शिरडी से औरंगाबाद दर्शन के लिए रवाना होने वाले हैं। सभी लोग बहुत खुश हैं और एक्साइटेड भी हैं, क्योंकि पहली बार कुछ नया और अनोखी चीजें देखने वाले हैं। मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये मेरे लाइफ का भी पहला एडवेंचर है। तो आप लोग भी जुड़े रहिए, क्योंकि आप लोगों को भी बहुत मजा आने वाला है। चलो रेडी? रेडी। तो चिल्लाओ ना यार। आओ तो जोश। मिस्टी नहीं देखेगी, तो नहीं देखेगी। नाराज नहीं, और रिचार्ज नहीं हुई है ना।
कहीं पर फ्रूटी व्रूटी मिलता है करे बाबा को ले देना। चाचा चाचा सो गया। उतरना नहीं भाई गाड़ी से, नहीं उतरूंगा। ए बुआ जी यूट्यूब में डालेगा ना ये? ए बहन मास्क खोल। सबके पास जा जाके बोलना है मैं रेडी। अच्छा नहीं आता कोई अच्छा है रेडी लाओ को देखा दिखा बाबू दिखा। खत्म और इसी से तो ये भी अच्छा है आपका जो चौकीदार क्या नाम उसका लड़का नारायण बेस्ट है। हाँ ए बच्चा पार्टी लो। लाइक करें, फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। देखो साफ सफाई तो सागर कर रहा है, बहुत ही कर रही है ना। तो हमारी बस अब निकल चुकी है। अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग शिरडी में होटल सदगुरु में रुके हुए हैं और वहीं से टूर्स एंड ट्रैवल्स की गाड़ी बुकिंग है जहां जहां हम घूमने या दर्शन करने जाते हैं वहां के लिए। अगर आप में से किसी दोस्त या भाई का ऐसा कुछ प्लान बनता है कि शिरडी में रह के अलग अलग जगह दर्शन करने जाएं तो आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले का और होटल वाले का मोबाइल नंबर और भी डिटेल्स जो है मिल जाएगा। आप वहां से डिटेल्स लेकर आपकी जर्नी और भी इजी और आसान बना सकते हैं। तो अभी हमें शिरडी से औरंगाबाद पहुंचने में लगभग 2 से 2.5 घंटा लग जाएगा क्योंकि यहाँ से वहाँ की दूरी लगभग 112 किलोमीटर है। तो चलिए 2 से 2.5 घंटा है पहुँचने में। इस बीच छत्रपति संभाजी नगर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताता हूँ। छत्रपति संभाजी नगर या जिसे हम औरंगाबाद नाम से भी जानते हैं, ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक महानगर है। यह इस जिले का मुख्यालय भी है और मराठवाड़ा क्षेत्र का सबसे बड़ा नगर है। यह एक महत्वपूर्ण पर्यटक केंद्र है। यहाँ पर अजंता गुफा, एलोरा गुफा है जहाँ 2000 ईसा पूर्व से लेकर 650 ईसा पूर्व तक की हिंदू बौद्ध कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। ये गुफाएं वेरुलनेनी नाम के स्थान पर स्थित है जिसे जैन मंदिर, कैलाश मंदिर और बौद्ध विहार भी कहा जाता है। इन गुफाओं को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। इसके अलावा भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से 12वां ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग भी औरंगाबाद में ही स्थित है। और तो और पैठणी साड़ी की उत्पत्ति भी यहीं हुई है, यानी कि औरंगाबाद प्रसिद्ध पैठणी साड़ी जो महाराष्ट्र में बहुत फेमस है उस साड़ी का भी मायका है, यानी यहीं पर साड़ी बनी है। और भी बहुत कुछ है जो मैं आपको धीरे धीरे बताते जाऊंगा। तो 2-2.5 घंटे का सफर पूरा करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं औरंगाबाद यानी कि छत्रपति संभाजी नगर। देखिए बाहर का नज़ारा कितना मनमोहक है। पहाड़ है, जंगल है और रोड पर हम हैं। हालांकि फरवरी में हम यहाँ आए हैं बट अभी से यहाँ गर्मी वाला फील आ रहा है। पता नहीं गर्मियों में यहाँ का क्या हाल होता होगा। खैर अभी हम सबसे पहले घृष्णेश्वर महादेव के दर्शन के लिए जा रहे हैं। आप लोग कहीं मत जाइए क्योंकि बड़े ही भाग्य वाले होते हैं जिन्हें महादेव के दर्शन होते हैं। तो मैं सारा कुछ दिखाऊंगा, बताऊंगा और समझाऊंगा, बस आप लोग बने रहिए। तो अभी जो भीड़ भाड़ वाला इलाका दिखाई दे रहा है ये एलोरा गुफा वाला एरिया है। यहाँ से आगे जाकर हम पहले घृष्णेश्वर महादेव का आशीर्वाद लेंगे और फिर उसके बाद यहाँ रिटर्न में वापस आकर एलोरा गुफा देखेंगे। बट आप लोगों को एलोरा गुफा वाला वीडियो नेक्स्ट पार्ट में ही देखने को मिलेगा क्योंकि एलोरा गुफा में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको देखना चाहिए और मेरा मानना है कि देखो तो जी भर के देखो वरना मत देखो। इसलिए नेक्स्ट पार्ट में हर एक चीज़ डिटेल्स में उस वीडियो की निहार लीजिएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करके रखिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो अब हम आ चुके हैं देवाधिदेव महादेव के सीमा रेखा में, यानी कि मंदिर के करीब। यह मंदिर छत्रपति संभाजी नगर के नज़दीक दौलताबाद से 11 किलोमीटर दूर वेरुल गांव में स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग को घुष्मेश्वर,
भृशुणेश्वर या घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण मालोजी राजे भोसले ने करवाया था, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा थे। कालांतर में कुछ विध्वंसकों द्वारा मंदिर को क्षति पहुंचाई गई थी, जिसके बाद इसका जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। तो फाइनली अब हम मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं और एक एक करके उतर रहे हैं। सारे लोग बस से उतर चुके हैं और एक साइड में खड़े हैं और थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं अपने आप बॉडी को। तो बैठे बैठे ये लोग भी तंग आ गए हैं। सामने ही मंदिर का प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है, तो चलिए अब मंदिर प्रवेश द्वार प्रवेश करते हैं। यहाँ पर पूजा के लिए जो फूलों की टोकरी है वो बहुत ही सुंदर सजाकर बेचते हैं। ये फूल इतने सुंदर होते हैं कि आप इन्हें लिए बिना रह ही नहीं पाओगे। ये बेल धतूरा भैया के हाथ से चढ़ा इसका कितना बता के दे दो। हां ये क्या लग गया तो आंगत ना क्यों लागलस ना ये कितना बताओ ना। देखो 20 का फूल है, 30 का फूल है, 50 रुपए का 100 रुपए का है, 50 रुपए का और 100 रुपए का कितना हुआ पूरा 250 रुपए का 200 ले लेना 200 ले लेना 250 चढ़ेगी 200 ले लेना। एक फूलों की टोकरी जिसमें फूल, धतूरा, प्रसाद और माँ पार्वती के लिए श्रृंगार रहता है, 250 रुपए में मिलता है। हमने 200 रुपए लेने के लिए कहा तो उन्होंने बोला कि मंदिर में अगर खुद से आप अपना पूजा करते हैं, शिवलिंग को छूकर आप पूजा करते हैं, तभी आप हमें पैसा दीजिएगा, वरना मत दीजिएगा। तो हम भी मान गए, क्योंकि महादेव की पूजा वो भी अपने हाथों से, और क्या चाहिए। यहाँ रोड के दोनों साइड पर बहुत सी दुकानें हैं, जैसे कुछ खाने पीने की, तो कुछ बच्चों के खिलौने की, तो कुछ लेडीज आइटम्स जैसे पर्स हो गया या लिपस्टिक हो गया, सिंदूर, बिंदी, और तो और भगवान के शंख, शिवलिंग, रुद्राक्ष, पूजा का सिंदूर, ये सब भी यहाँ मिलते हैं। जिसको जो भा जाए वो यहाँ आकर अपने मनपसंद के हिसाब से खरीद सकता है। यहाँ पर मोबाइल लॉकर शॉप्स भी हैं, जहाँ आप एक मोबाइल का 5 से 10 रुपए देकर रखवा सकते हैं। क्योंकि मंदिर के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, इसलिए मेरी पूरी टीम लॉकर में मोबाइल रखने के लिए यहाँ खड़ी है। हर हर महादेव। महाराज की जय।
तो दोस्तों, अब आप लोगों को मैं इस ज्योतिर्लिंग के विषय में जो पुराणों में एक कथा वर्णित है वो बताने की कोशिश करता हूँ। अगर कहीं पे कुछ भूल चूक हो जाए तो पहले से आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। तो दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था। किसी प्रकार का कोई कष्ट उन्हें नहीं था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ में संतानोत्पत्ति हो ही नहीं सकती। सुदेहा संतान की बहुत ही इच्छुक थी। उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सुधर्मा को ये बात नहीं जची, लेकिन अंत में उन्हें पत्नी की जिद के आगे झुकना पड़ा। वे उसका आग्रह टाल नहीं पाए। वे अपनी पत्नी की छोटी बहन घुष्मा को ब्याह कर घर ले आए। घुष्मा अत्यंत विनीत और सदाचारिणी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्ता भी थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय की सच्ची निष्ठा के साथ उनका पूजन किया करती थी। भगवान शिव जी की कृपा थोड़े ही दिन बाद उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सुदेहा और घुष्मा दोनों के ही आनंद का पार न रहा। दोनों ही बड़े खुश थे और बड़े आराम से उनके दिन बीत रहे थे। लेकिन न जाने कैसे थोड़े ही दिनों बाद सुदेहा के मन में एक कुविचार ने जन्म लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ है ही नहीं, सब कुछ घुष्मा का है। मेरे पति पर भी उसने अधिकार जमा लिया है, संतान भी उसी की है। अब मुझे यहाँ क्या मिलने वाला है। अब तक सुदेहा के मन का कुविचार रूपी अंकुर एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था और दूसरी ओर घुष्मा का वह बालक भी बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वह जवान हो गया और उसका विवाह भी हो गया। अंततः एक दिन सुदेहा ने घुष्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को ले जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को विसर्जित करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता चल गया। पूरे घर में कोहराम मच गया। सुधर्मा और उसकी पुत्रवधू दोनों सिर पीट पीट कर फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन घुष्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका प्यारा बेटा तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा। वह सदा की भांति आकर घुष्मा के चरणों पर गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास से खेलकर घूमकर आ रहा हो। इसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट होकर घुष्मा से वर मांगने को कहने लगे। वह सुदेहा की घिनौनी करतूत से अत्यंत क्रुद्ध हो उठे थे। अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को उद्यत दिखाई दे रहे थे। घुष्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागिन बहन को क्षमा कर दें। निश्चित ही उसने अत्यंत जघन्य पाप किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया है। अब आप उसे क्षमा करें। और मेरी एक और प्रार्थना है, लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सर्वदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने घुष्मा की ये दोनों बातें स्वीकार कर ली। ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वह वही निवास करने लगे। सती शिव भक्त घुष्मा के आराध्य होने के कारण वे यहाँ घुष्मेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पुराणों में बहुत विस्तार से वर्णित की गई है। इसका दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए अमोघ फलदायी है। मुझे जितना जानकारी था मैंने उसके हिसाब से आप लोगों को बताने की कोशिश की है। अगर इसमें कुछ भी भूल चूक कहीं पे हुई है तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। हर हर महादेव, जय घुष्मेश्वर महादेव, जय जय महादेव। तो दोस्तों, हम सभी के दर्शन बहुत ही आराम से हुए। हमने अपने हाथों से महादेव के शिवलिंग को छूकर पूजा अर्चना की। ये मेरी लाइफ का पहला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ मैं सपरिवार गर्भगृह में जाकर ज्योतिर्लिंग को छूकर पूजा अर्चना कर पाया। बाकी और कहीं जाओ तो अंदर जाने का अलग से पैसा लगता है। यहाँ निःशुल्क में आप अपने आराध्य को छूकर महसूस कर सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मंदिर के भीतर प्रवेश करने के लिए पुरुषों को अपना ऊपरी वस्त्र, जो कि शर्ट हो या टी शर्ट हो या जो भी हो,
उसे उतारकर ही भीतर प्रवेश करना होता है। आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई ये सारी जानकारियाँ कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चलिए आप लोगों को अब ये बताता हूँ कि आप लोग यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। तो ये जानकारी ऊपर स्क्रीन पर आप लोगों को शो हो रहा है। आप लोग ये सारा कुछ डिटेल्स देख लीजिए ताकि आप लोग कभी यहाँ आने का प्लान बनाएं तो आप लोग को इजी हो। यहाँ हमारे दर्शन पूजन सब कुछ हो चुका है। तो अब हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से हमारे दूसरे पड़ाव की ओर, जो कि है भद्रा मारुति। तो दोस्तों भद्रा मारुति मंदिर के परिसर में पहुँचने के बाद आगे की अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हे दोस्तों, तो अभी हम पहुंच चुके हैं भद्रा मारुति मंदिर। सभी लोग बस से उतर रहे हैं। गर्मी बहुत तेज है, सबकी हालत खराब हो रही है। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और अभी हम हैं भद्रा हनुमान औरंगाबाद सिटी में। ये पीछे मंदिर वाला पूरा एरिया है और ये हमारी टीम। धूप बहुत तेज़ है, फरवरी का महीना है मगर धूप अभी भी बहुत तेज़ है, हालत ख़राब है। तो चलिए दोस्तों अब मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। बढ़ते बढ़ते आप लोगों को भद्रा मारुति के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ जो मुझे पता है, जो मेरे नॉलेज में है, वो सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो भद्रा मारुति मंदिर महाराष्ट्र राज्य के छत्रपति संभाजी नगर के खुलताबाद में स्थित है।
यह प्राचीन मंदिर एलोरा की गुफाओं से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर हिंदू देवता श्री हनुमान जी को समर्पित है। हम सभी ने अक्सर हनुमान जी के विभिन्न मूर्तियों के दर्शन तो अवश्य किए होंगे। उन्हें कहीं खड़ा देखा होगा तो कहीं हाथों में पहाड़ उठाए, कहीं सीना चीरते देखा होगा तो कहीं राम धुन में लीन हुए देखा होगा। लेकिन निद्रा की मुद्रा में हनुमान जी की मूर्ति को देखना एक अनोखा अनुभव होगा। ये मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि भारत में मात्र केवल 3 ही स्थानों पर हनुमान जी की लेटी हुई मुद्रा में मूर्तियां स्थापित है और भद्र मारुति मंदिर उनमें से एक है, जिस कारण यह मंदिर पर्यटकों का मुख्य केंद्र बना हुआ है। दूर दूर से यात्री इस अनोखी मूर्ति के दर्शन करने आते हैं क्योंकि यहाँ ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति निष्पाप होकर श्रद्धा मन से इच्छा लेकर भगवान के समक्ष आता है, उसकी हर मनोकामना भद्र मारुति पूरी करते हैं। यहाँ के बारे में एक लोक कथा भी बहुत ज्यादा प्रचलित है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। प्राचीन काल में खुलताबाद को भद्रावती के नाम से जाना जाता था और यहाँ राजा भद्रसेन नामक एक महान राजा का शासन हुआ करता था। राजा भद्रसेन जो कि स्वयं श्री राम जी के प्रबल भक्त थे, जो हमेशा श्री राम जी की पूजा पाठ, भजन कीर्तन, गीत संगीत में लीन रहते थे। एक दिन श्री हनुमान जी यहाँ से गुजर रहे थे। अचानक उनके कानों में श्री राम धुन की आवाजें आने लगी जो कि राजा भद्रसेन गा रहे थे। राम जी की स्तुति में गाए गए भक्ति गीतों को सुनकर श्री हनुमान जी से रहा न गया और वे तुरंत इस स्थान पर पहुंच गए। हनुमान जी को देखकर राजा भद्रसेन बहुत खुश हुए, किंतु उससे भी ज्यादा खुशी श्री हनुमान जी को थी क्योंकि उनके आराध्य के भजन कीर्तन उन्हें सुनने को मिले। हनुमान जी ने राजा भद्रसेन को वर मांगने को कहा तो राजा भद्रसेन ने इच्छा जताई कि आप यानी कि हनुमान जी सदैव के लिए वहीं रहकर भक्तों की इच्छाएं पूरी। भगवान श्री हनुमान जी ने राजा भद्रसेन को आशीर्वाद दिया और वो गायब हो गए। कुछ समय के बाद में भगवान हनुमान जी की शयन मुद्रा में एक मूर्ति मिली। वह मूर्ति वहीं पर मिली जहां पर राजा भद्रसेन को भगवान हनुमान जी ने खड़े होकर वर दिया था। राजा भद्रसेन पर कृपा दृष्टि कर वही विराजमान होने के कारण वहां के हनुमान जी का नाम भद्र मारुति पड़ा। कुछ लोग इन्हें सोते हुए हनुमान जी के नाम से भी बुलाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि पूरे भारतवर्ष में 3 ही ऐसे मंदिर है जहां श्री हनुमान जी लेटे हुए मुद्रा में है। पहला स्थान यह है, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के तट पर है और तीसरा स्थान मध्य प्रदेश के जामसावली में है। कभी अगर मौका मिले तो इन तीनों हनुमान जी के दर्शन करने जरूर जाइएगा। ये पैर धोने के लिए बनाया गया है ताकि पैर धो के अंदर जा सके। यहाँ पर जो भी दर्शनार्थी आते हैं वो अपने पैर को ऐसे धोते हैं, उसके बाद अंदर जाते हैं। और एक ये विशेष चीज़, मंदिर में चढ़ाए गए फूलों को, पत्तियों को और मालाओं को जब फेंक दिया जाता है तो कुछ ऐसे लोग उठाकर ले जाते हैं और वापस से उसी को बेचने लग जाते हैं। गंदा है मगर ये इन सब का धंधा है, क्या करें।
हम सभी के दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए। मैंने और मेरे परिवार के लोगों ने यहाँ बैठकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। मन में एक अलग ही शांति महसूस हो रही है, क्योंकि यहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा है कि आप एकदम शांत हो जाओगे। कभी आइएगा तो आप महसूस कर लीजिएगा। कुछ देर बैठे रहे, फिर थोड़ा फोटो वोटो सबने खिंचवाए अपने अपने मोबाइल से। यहाँ अभी शायद कुछ और भी बन रहा है जिसका काम चल रहा है। फोटो शूट करने के बाद हम बाहर की ओर निकले, जहां प्रांगण में ही श्री न्यायाधीश भगवान शनिदेव की प्रतिमा विराजित है। भगवान शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, तो मैंने भी सरसों का तेल लिया और चल दिया भगवान को पूजा करने, यानी कि उनको तेल अर्पित करने के लिए। और ये मंदिर का नाम बता दो। ये भद्रावती मंदिर फुलदाबाद और ये पेड़ा प्रसाद है फेमस। अच्छा, ये क्या रेट मिलता है भैया? ये 100 रुपये का 250 ग्राम मिलता है। 100 रुपये 250 ग्राम। हाँ 400 रुपये किलो। अच्छा, ठीक है, थैंक यू दादा। अगर किसी को लेना रहा तो भैया के यहाँ शॉप पे आ सकते हैं। थैंक यू। भद्रा मारुति के दर्शन पूजन करने के बाद अब हम सब वापस हमारे लॉज, जो कि शिरडी में है, वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। धूप बहुत तेज है और सबकी हालत ख़राब हो रही है, इसलिए और ज़्यादा ना घूमते हुए वापस जाने का मन बना लिया है। दर्शन करने और घूमने के लिए यहाँ और भी बहुत सारी जगहें हैं, बट हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि हमारी हालत थोड़ी सी ख़राब है। बट आप लोग ज़रूर जाइएगा। मैं वीडियो में वो सारी डिटेल्स, यानी कि वो सारे क्लिप्स लगा रहा हूँ, एक एक करके आप लोग देखिए और उन जगहों पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट करके रखिए, क्योंकि अगली वीडियो में आप लोग एलोरा गुफा देखने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ और अंत में जय सिया राम।